कन्नौज, इत्र और इतिहास की राजधानी। और कन्नौज में ये गंगा तट का विहंगम दृश्य, यही वो जगह है जहां पर रामायण और महाभारत की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। यही वो जगह है, ये वो तट है जो ये बताता है कि कैसे त्याग का भाव अर्जित कर महाराजा हर्षवर्धन सब कुछ दान कर दिया करते थे कुंभ के मेले में। इन हवाओं में, इन फिजाओं में आज भी पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी जिंदा है। यहाँ की हवाओं में खुशबू है और यहाँ की फिजाओं में आज भी मोहब्बत बसती है। ऐसा है ये कन्नौज और ऐसी है यहाँ की संस्कृति। कन्नौज एक ऐसा शहर जो अपने इत्र और समृद्ध इतिहास को लेकर जाना जाता है। कन्नौज जिसका अतीत उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। गंगा के तट पर बसा ये शहर महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की राजधानी रहा है। हालांकि कन्नौज का इतिहास हर्षवर्धन काल से भी कई सदियों पुराना है। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज और इसका जिक्र भारत के प्राचीनतम ख्याति प्राप्त नगरों में किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस नगर का नामकरण कुश नाभ की कुब्जा कन्याओं के नाम पर ही हुआ था। पुराणों में कथा है कि पुररवा के कनिष्ठ पुत्र अमावसु ने कान्यकुब्ज राज्य की स्थापना की थी। कुशनाभ इन्हीं का वंशज था। कान्यकुब्ज से पहले इस शहर का नाम महोदय था, जिसका जिक्र विष्णु पुराण में भी आया है। महाभारत में कान्यकुब्ज का विश्वामित्र के पिता राजा गादी की राजधानी के रूप में उल्लेख है। ये कन्नौज की ही जमीन है जो पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम की गवाह बनी। पूरी दुनिया में महज दो शहर हैं ऐसे, एक तो यूरोप के फ्रांस का शहर ग्रासे और दूसरा हिंदुस्तान का शहर कन्नौज। और इन दोनों ही शहरों के सुगंध की पूरी दुनिया दीवानी है। और इन दोनों ही शहरों का जो इत्र है, सुगंध है, वो देसी है। और इसीलिए इसका उपयोग न केवल आपके लिए लाभकारी होता है, बल्कि अगर आप इसका तरीका जानेंगे, यकीन मानिए आप भी दीवाने हो जाएंगे। जरा आप इसको जानिए तो सही कि कैसे बनता है कन्नौज का इत्र। इत्र नगरी कहलाने वाला उत्तर प्रदेश का कन्नौज इत्र की खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दरअसल कन्नौज की हवाएं अपने साथ सुगंध लिए चलती हैं। इस शहर में इत्र का बड़े स्तर पर कारोबार होता है। कन्नौज में इत्र के कारोबार की करीब 200 से अधिक इकाइयां मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर इकाइयों में बड़े पैमाने पर इत्र बनाया जाता है। इत्र बनाने के लिए कई शहरों से यहाँ सुगंधित फूल और लकड़ियाँ मंगाई जाती हैं। कन्नौज की पहचान इत्र के लिए है और कन्नौज बहुत दूर दूर तक अपनी सुगंध को फैलाने का काम करता है। कन्नौज में जो ये इत्र है, ये सिर्फ ये हमारे जो कारीगर हैं उनका सिर्फ ये व्यापारी नहीं है, यहाँ के व्यापारियों की, उनकी पीढ़ियों की ये तपस्या है, उनकी कला है ये। जब हम किसी को उपहार देने की बात करते हैं तो यकीन मानिए उपहार सिर्फ देने और लेने का नाम नहीं है, बल्कि उपहार वो चीज़ होती है जिससे कि हम अपने रिश्तों में गर्मजोशी दिखाते हैं। और किसी को कोई ऐसा उपहार दिया जाए जो कि उसको हमेशा याद रहे, तो शायद वही उपहार लाजवाब कहलाता है। आज जबकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं
कि लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, यानी कि वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत भी होना चाहिए। आप अपने स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करिए। और ये तमाम आह्वान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये कहते हैं कि आप जिस जगह पर रहने वाले हैं उन चीज़ों को प्रमोट करिए। तो आज जब हम कन्नौज की बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए इतना सुंदर उपहार आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता। और इस पूरे उपहार में, इस पूरे के पूरे आइटम में, इस पूरे वस्तु में आत्मनिर्भर भारत भी झलकता है। इसमें हमें स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की भावना भी झलकती है। इसमें हम वोकल फॉर लोकल होने की भी बात को स्वीकार करते हैं। इसमें हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ये भी बात इसमें दिखती है। ये कन्नौज का इत्र है जनाब। अगर इसको आप प्रमोट करेंगे तो यकीन मानिए आप आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट कर रहे हैं, आप स्वदेशी वस्तुओं को भी प्रमोट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने प्रधानमंत्री के आह्वान में शामिल हो रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की बात को ध्यान में रख रहे हैं। और सबसे बड़ी और ख़ास बात वो ये है, ये खुशबुओं का संसार है जनाब। ये खुशबुओं का संसार ऐसा है कि जब भी कोई सूंघेगा तो आपको ज़रूर याद करेगा। तो कभी भी आपको किसी को उपहार देना हो तो ज़रा एक बार कन्नौज के इत्र की तरफ, कन्नौज के इत्रदानों की तरफ, यानी कि अपने कदरदानों को, अपने चाहने वालों को, अगर अपने कदरदान को आप अपना इत्रदान ये भेंट करेंगे तो वाकई न केवल याद करेगा इसकी बेजोड़ कारीगरी, इसमें जो ये आप तारों का जो काम देख रहे हैं, बारीकी देख रहे हैं, इसको प्रमोट करेंगे तो आपके गांव खुश रहेंगे, आपके छोटे कस्बे खुश रहेंगे, आपका छोटा कारीगर खुश रहेगा। और ये छोटा छोटा करके एक बड़ा समाज का निर्माण करते हैं। आपका जब समाज खुश रहेगा तो आपका शहर खुश होगा, और जब आपके शहर खुश होंगे तो आपका राज्य खुश होगा, और जब राज्य खुश होगा तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं कि क्या होगा। तो फिलहाल हमारी तो एक ये कोशिश है कि आप कन्नौज के इत्र को, कन्नौज के जो कुटीर उद्योग की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ पर इतिहास, संस्कृति और सुगंध तीनों की धारा प्रवाहित होती है, और यह नगर अपनी खुशबू के लिए विख्यात है। इसे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये रंग बिरंगे मर्तबानों में खुशबू को कैद किया गया है, और यही खुशबू खुल जाए अगर मर्तबानों से तो ये खुशबू हवाओं में, फिजाओं में बिखर जाती है और कन्नौज का नाम अमर कर जाती है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते सदियों से कन्नौज का इत्र और इतिहास के साथ में नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि अलग अलग जगहों की अलग अलग खुशबुएं यहाँ पर कैद होती हैं। और यकीन मानिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप भी सोचते होंगे कैसे। ये मिट्टी है। आप हरियाणा के ग्रामीण अंचलों में जाइए, वहाँ पे भी मिट्टी की महक होती है। आप राजस्थान जाइए, आप किसी भी शहर में, किसी भी प्रांत में जाइए, मिट्टी की अपनी खुशबू होती है, और उस खुशबू को यहाँ पर कैद करके रखा गया है। आपने भी महसूस किया होगा, और आप इस बात को जरा अपने जहन पर जोर डाल कर सोचिएगा सही कि जब बारिश की पहली बूंद जमीन को छूती है तो एक वहाँ पर महक पैदा होती है, और उसी महक को यहाँ पर कैद किया गया है। तो ये है मिट्टी की खुशबू। यहाँ पर ये हम देखते हैं, ये है शमामा। शमामा का मतलब सीधे तौर पर ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो नेपाल हो,
चाहे वो उत्तराखंड हो, तमाम तरह की जड़ी बूटियों को जब डाल के गलाया जाता है और उससे जो अर्क निकलता है, उससे जो रस निकलता है, उससे जो खुशबू पैदा होती है, वो शमामा कहलाती है और वो इसमें कैद की गई है। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों की जड़ी बूटियों को मिलाकर जो खुशबू तैयार होती है वो शमामा है। ये खस है, इसको रूह खस बोलते हैं और ये भी हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से इसकी जो घास होती है वो लाकर तैयार की जाती है। ये हिना है। एक लंबी श्रृंखला है हमारे पास में। आप कर्नाटक का चंदन की खुशबू आप देख सकते हैं, आप उड़ीसा का केवड़ा की महक सूंघ सकते हैं, आप अलग अलग राज्यों के किसी भी खुशबू की आप बात करें, वो सारी खुशबुएं कन्नौज में आपको देखने को मिलती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का जो स्वरूप है, लघु स्वरूप है, लघु भारत जो है, वो हमें कन्नौज में देखने को मिलता है। और इसीलिए कहते हैं कि कन्नौज हमें दर्शन कराता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। बड़ा अच्छा विषय है आपने लिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय को खुशबू से जोड़ते हुए, और इसमें कन्नौज बहुत बढ़िया उदाहरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम शुरुआत इत्र और इस इतिहास की नगरी से करें और इसके इत्र और इतिहास दोनों पर जाएं, तो अगर हम इत्र की बात करें तो इत्र केवल कन्नौज के में प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल से नहीं बनता। हमें इसके लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है, अलग अलग हिस्सों से कुछ यहाँ लाना पड़ता है, कुछ के लिए जाना पड़ता है, तब ये इत्र बनता है। गंगा के किनारों से होते हुए कन्नौज के इत्र कारखानों को देखते हुए हम आ पहुंचे उस जगह पर जहां पर आयोजित हो रहा था कन्नौज का इत्र उत्सव। और इत्र उत्सव में हमने क्या कुछ देखा, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो बातें चल रही हैं कन्नौज के उत्सव की, इत्र उत्सव की, और इस उत्सव के बारे में और भी बहुत कुछ बताने को बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो तुरंत लौट कर आते हैं, कहीं मत जाइए आप। मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कन्नौज के इस इत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए इत्र से जुड़े हुए कारोबारियों को एक नई आर्थिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए और इसके साथ साथ इत्र की परंपरा को, स्थानीय उद्योग को, लोक संस्कृति और सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को एक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में आयोजित किया गया कन्नौज इत्र उत्सव। इसमें इत्र उद्योग से जुड़े कारीगरों,
उद्यमियों, कलाकारों और आम नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कन्नौज इत्र उत्सव 3 दिनों तक चले इस आयोजन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमान असीम अरुण, जो कि कन्नौज के स्थानीय विधायक भी हैं, वो भी मौजूद रहे। इत्र उत्सव पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान असीम अरुण जी ने कन्नौज में हो रहे उत्खनन कार्य पर भी जोर डाला और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ये केंद्र भी पर्यटन के केंद्र बनेंगे। साथ ही समारोह में पहुंचने पर उन्होंने श्रीमती रजनी तिवारी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे यहाँ वहाँ पे उत्खनन शुरू होगा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन शुरू होगी, उससे हमको अपने धरोहर के बारे में और जानकारी भी होगी और साथ साथ उत्खनन होकर के जो चीज़ नीचे से निकल के आती है, जो वास्तुशिल्प निकलता है, जो भवनों के अवशेष निकलते हैं, वो अपने आप में एक पर्यटन का केंद्र बनते हैं। उसके ऊपर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैं आदरणीय रजनी तिवारी जी का बहुत आभारी हूँ, बहन जी ने आज के कार्यक्रम में हम सबको समय दिया। इत्र उत्सव के दौरान कन्नौज की पारंपरिक इत्र निर्माण कला को प्रदर्शनी के माध्यम से आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से इत्र बनाया जाता है, फूलों से डेक और भौका से बनाया जाता है। उसका भी हम लोगों ने डेमो बनाया था और लोगों ने उसके साथ सेल्फी ली, आनंद भी उठाया और हमारी यहाँ की महत्वपूर्ण विरासत को, परंपरा को, खुशबू को लोगों ने समझा और मुझे लगता है ऐसी परंपराएं जारी रहनी चाहिए। जो यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं ना, दरअसल इन चित्रों में इतिहास है। इन चित्रों में बताया गया है कि कितनी प्राचीन है हमारा इत्र। और ये देखिए, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से वो एक एक करके दिखाएं। यहाँ पर ये है पॉकेट इत्रदान, यानी कि पॉकेट में रखने के योग्य। और ये बहुत पुरानी बात है। ये 1924 में जो ये अखबार छप रहा था, पोस्ट कन्नौज सिटी, वहाँ पे लिखा हुआ था। और ये पूरा का पूरा 4 रुपए 6 मैं इत्र 4 रुपए की शीशी, 3 रुपए की शीशी, 2 रुपए का 6 शीशी, यानी कि और कैसा विज्ञापन होता था, आप सोचिए ना सही, कैसा विज्ञापन होता था। वो सारी चीजें देखने को मिलती है, मन एकदम कह सकते हैं कि प्रफुल्लित हो जाता है ये सब देखने के लिए। ये सारी की सारी जो चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं, पूरा एक हिस्ट्री यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि कितना पुराना ये व्यवसाय है। कहाँ से? प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैंडलवुड, ये वहाँ का पत्र है। ये और पत्र है 24 जनवरी 1933 लिखा हुआ है और ये पत्र यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ के लोगों ने भी यहाँ के इतिहास के संरक्षित करने के लिए अपना प्रयास किया है। उन्होंने अपने वो जो खतो खिताबत रहा होगा वो दिया है। और इन सभी चीज़ों से कम से कम एक बात जाहिर होती है, वो ये कि अभी भी यहाँ की जड़ों में जो इत्र के प्रति लगाव है, जो इत्र को बढ़ाने की चाहत है, वो जिंदा है और इसीलिए ऐसे उत्सव कामयाब हो रहे हैं। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्नोत्री ने कहा कि इस इत्र उत्सव का मुख्य उद्देश्य कन्नौज के पारंपरिक इत्र उद्योग को प्रोत्साहित करना और कारीगरों तथा उद्यमियों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना है। यहाँ पर प्रदेश सरकार के सौजन्य से हम लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। इसका नाम कन्नौज इत्र उत्सव रखा गया था। इस संबंध में हम लोगों ने प्रदेश के सभी जनपदों से लोगों को आमंत्रित किया था। कुछ जनपदों से लोग आए भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हमारा मुख्य विषय ये था कि यहाँ की इत्र की परंपरा को पूरे प्रदेश में और देश में और अधिक अच्छे तरीके से विस्तृत करें, प्रचारित करें। यहाँ पर इत्र व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे जनपद में एक इत्र पार्क भी बनाया जा रहा है, यूपी सीडा ने उसको डेवलप किया है। साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप कर रहे हैं। उसको आधुनिक भारत के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर पैकेजिंग, उसकी व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कैसे भी हम अपने व्यापारियों को आगे बढ़ा सकें, उनकी कला को आगे बढ़ा सकें, तो वहाँ के जो जनपद स्तर का जो भी उनका कारोबार है वो कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो यहाँ पे इत्र बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कारीगर हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे इसके उद्योग हैं, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे इसका काम होता है। तो इसको कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने काम किया है। जीआई टैग इसको मिला हुआ है। पर्यटन विभाग की ओर से ये 3 दिवसीय इत्रोत्सव का कार्यक्रम बोर्डिंग ग्राउंड कन्नौज पे कराया गया है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे जनपद का जो ओडीओपी प्रोडक्ट है इत्र, उसकी हम लोग कैसे ब्रांडिंग कर सकें, उसकी कैसे मार्केटिंग कर सकें और इसको विश्व के लेवल पे कैसे हम लोग ले जा सकें, इसको लेकर के प्लस हमारी जो संस्कृति है उसको, प्लस हमारे जो उद्यमी हैं उनको साथ में प्रशासन के साथ कैसे कोलैबोरेट करें, एक मंच पे हम लोग लाएं, उसको देखते हुए ये आयोजन कराया गया है। और उत्तराखंड के जंगल से जो चुनकर लाई जाती है जड़ी बूटी, जो उड़ीसा से केवड़ा आता है, कर्नाटक से चंदन आता है, तो समझिए पूरे देश की सुगंध जहां पर इकट्ठी होती है, ऐसा है शहर कन्नौज। और कन्नौज का सुगंध भी पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद, यानी कि ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब कन्नौज की बात करते हैं तो यहाँ पर इत्र सबकी जुबान पर आता है और जाहिर सी बात है ODOP में इत्र को सबसे आगे रखा गया है। इत्र उत्सव में भी इस ODOP का जिक्र हो रहा है, वो इसलिए कि इत्र को लेकर जितने भी आयाम हो सकते हैं उन तमाम आयामों को कवर करते हुए एक जगह पर एक छत के नीचे सब कुछ आपको देखने को मिले, और ऐसा सब कुछ देखने को मिल भी रहा है। तो ये बात थी इत्र की, ये बात थी इतिहास की, ये बात थी सुगंध की, ये बात थी सबके साथ की। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।